हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद तीसरे ही दिन हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु भी दौलत इस्लाम से मालामाल हो गए। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुशर्रफ बा इस्लाम होने के वाक़ियात में बहुत सी रिवायात हैं। एक रिवायत में ये है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन गुस्से में बहरे हुए खुली तलवार लेकर इस इरादे से चले कि आज मैं इसी तलवार से पैगम्बर इस्लाम का खात्मा कर दूंगा। इत्तिफाक से रास्ते में हजरत नुइम बिन अब्दुल्ला कुरैशी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। यह मुसलमान हो चुके थे, मगर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को इनके इस्लाम की खबर नहीं थी। नुइम, क्यों ऐ उमर, इस दोपहर की गर्मी में खुली तलवार लेकर कहाँ चले? उमर, आज बानी इस्लाम का फैसला करने के लिए घर से निकल पड़ा हूं। पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिनते अल खत्ताब और तुम्हारे बहनोई सईद बिन जैद भी मुसलमान हो गए हैं। ये सुनकर आप बहन के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर चंद मुसलमान छुपकर कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज सुनकर सब लोग डर गए और कुरान के औराक छोड़कर इधर उधर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाजा खोला। उमर, ए अपनी जान की दुश्मन, क्या तू भी मुसलमान हो गई? फिर अपने बहनोई हजरत सईद बिन जैद रदियल्लाहु ताला अन्हु पर झपटे और उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको जमीन पर पटक दिया और सीने पर सवार होकर मारने लगे। इनकी बहन हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा अपने शौहर को बचाने के लिए दौड़ पड़ी, तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको ऐसा तमाचा मारा कि उनके कानों के झूमर टूटकर गिर गए और उनका चेहरा खून से लहूलुहान हो गया। फातिमा, उमर, तुमसे जो हो सके कर लो, मगर अब इस्लाम दिल से नहीं निकल सकता। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बहन का खून आलूदा चेहरा देखा और उनका अज़्मो इस्तिकामत से भरा हुआ ये जुमला सुना तो उन पर रिक्कत तारी हो गई और एकदम दिल नर्म पड़ गया। थोड़ी देर तक खामोश खड़े रहे। उमर, अच्छा तुम लोग जो पढ़ रहे थे मुझे भी दिखाओ। कुरान के औराक को सामने रख दिया। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अजीजुल हकीम। इस आयत का एक एक लफ्ज सदाकत की तासीर का तीर बनकर दिल की गहराई में पैवस्त होता चला गया। जब इस आयत पर पहुंचे, अमीनू बिल्लाहि व रसूलिही, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह पाक के रसूल है। ये वो वक्त था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अरकम बिन अबू अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु के मकान में मुकीम थे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सीधे वहां पहुंचे। दरवाजा बंद था। अंदर के लोग झिरी से झांक कर देखते हैं। हमजा, दरवाजा खोल दो और अंदर आने दो। अगर नेक नियत के साथ आया है तो उसका खैर मकदम है, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ खत्ताब के बेटे, तू मुसलमान हो जा। आखिर तू मुझसे कब तक लड़ता रहेगा? उमर बुलंद आवाज में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मारे खुशी के नारे तकबीर बुलंद फरमाया और तमाम हाज़रीन ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये चुप चुप कर खुदा की इबादत करने के क्या माना? उठिए, हम काबे में चलकर खुल्लम खुल्ला अल्लाह पाक की इबादत करेंगे। खुदा की कसम में कुफ्फार ही की हालत में जिन जिन मजलिसों में बैठकर इस्लाम की मुखालिफत करता रहा, अब उन तमाम मजलिसों में अपने इस्लाम का ऐलान करूंगा। दो कतारों में सहाबा रवाना हुए। एक तरफ आगे हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरी तरफ हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद हरम में दाखिल हुए और नमाज अदा की। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हरम काबा में अपने इस्लाम का ऐलान किया। हर तरफ से कुफ्फार दौड़ पड़े और मारपीट शुरू हो गई। इतने में अबू जाहिल आ गया। यह हंगामा कैसा है? लोगों ने बताया कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए हैं। अबू जाहिल ने ऐलान किया कि मैंने अपने भांजे उमर को पनाह दी। ये सुनकर लोग हट गए।
हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि इस्लाम लाने के बाद मैं हमेशा कुफ्फार को मारता और उनकी मार खाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने इस्लाम को गालिब कर दिया। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब कुफ्फारे मक्का ने बहुत ज्यादा सताया तो आस बिन वाइल सहमी ने भी आपको अपनी पनाह में ले लिया। नेक्स्ट एपिसोड ऐलान नबूवत के 7वें साल शोअब अबी तालिब नाम की घाटी में पनाह क्यों ली। बने रहिए हमारे साथ सीरत उन नबी की सीरीज पर। अल्लाह हाफिज।